नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज हब भारत में। खराब मौसम में भी अब नदियों की बांडी की भविष्यवाणी होगी। भारत में भी अब जल्द ही नदियों की स्पेस मैपिंग शुरू होगी। सैटेलाइट से फ्लड प्लेन, बाढ़ क्षेत्र पर अतिक्रमण के साथ गंगा के प्रदूषण और पानी पर निगरानी रखी जा सकेगी। कहाँ आएगी बाढ़, ये अब स्लोवेनिया के अंतरिक्ष विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई सैटेलाइट आईआईटी के सी गंगा प्रोजेक्ट के संस्थापक वरिष्ठ प्रोफेसर विनोद तारे के संयुक्त प्रयास से पता चल सकेगा। अभी तक सैटेलाइट से बादल व खराब मौसम की वजह से ठीक से निगरानी नहीं हो पाती थी, लेकिन अब भारत स्लोवेनिया के विशेषज्ञ तेज हवा बादल आ जाएंगे और खराब मौसम व बाढ़ की बिल्कुल साफ साफ तस्वीर और सही डाटा हाईटेक सेंसर लगे होने की वजह से मुहैया करा सकेंगे। रिमोट सेटिंग के माध्यम से स्पेस मैपिंग व 3D मॉडल से गंगा व अन्य नदियों को काफ़ी नज़दीक से देखा जा सकेगा। पहले गंगा, बाद में अन्य नदियों में भी ये व्यवस्था लागू होगी। कानपुर आईआईटी से सिविल इंजीनियर विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर तथा सी गंगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के संस्थापक व प्रमुख विनोद तारे इस प्रोजेक्ट में जी जान से जुटे हैं। लगभग 15 साल के पहले तक का गंगा नदी के बहाव, बाढ़ व भौगोलिक स्थिति का डेटा हासिल हो रहा है, जिससे बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी हो सकेगी। भारत के लिए एक उपलब्धि होगी। पहला तो ये है कि बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए कई साल का हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। हालांकि हमारे पास पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम अभी उसको कर नहीं पा रहे। तो बाढ़ की जो क्षेत्र होता है उसकी मैपिंग के लिए ये प्रोजेक्ट है। हालांकि हमारे इंडियन सैटेलाइट जितने भी है वो सब ऑप्टिकल बेस्ड है। ऑप्टिकल बेस्ड मतलब वो लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जब भी बाढ़ आती है तब बारिश का सीजन होता है और उसमें बादल होते हैं, तो बादल के कारण वो इमेजेस हमें नहीं मिल पाती है। तो ये जो स्पेस एसआई के पास जो सैटेलाइट है वो ऐसा है जो ऑप्टिकल सेंसर्स नहीं यूज करता है, मतलब लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो उससे हमें बाढ़ का जो क्षेत्र है उसका मैपिंग करने में मदद मिलेगी। तो गए साल जब हमारे राष्ट्रपति वहाँ गए थे स्लोवेनिया, तब मैं भी गया था। तो सी गंगा और स्पेस एसआई जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी इसरो है वैसे ही स्पेस एसआई भी है। तो उनके बीच में जो समझौता हुआ है उसके तहत ये एग्रीमेंट हुआ है कि वो हमें गंगा का जो बाढ़ क्षेत्र है उसको उसके नक्शे बनाने में मदद करेगी। और जब ये सैटेलाइट जो है वो 2003-2004 से लॉन्च हुआ है, तो हमें उतने ही साल की अभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पर यदि हमको आगे उसकी भविष्यवाणी करना है तो भविष्यवाणी करने के लिए हमें 50-60 साल का डेटा चाहिए होता है। तो अभी जो हमारी भविष्यवाणी होगी कुछ इतनी सर्टेनिटी के साथ नहीं होगी, पर जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा और आगे हम बढ़ते जाएंगे तो भविष्यवाणी ज़्यादा काम की होगी। तो कब तक अनुमान लगा सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि हम जमीन पर एक काम करने लगे? हाँ, तो जमीन पे तो मतलब मैपिंग तो ऑलरेडी शुरू हो गया है, और मैं आपको ये जैसे दिखाया है कुछ मैपिंग सैंपल के तौर पे बनारस में, कानपुर में दिखाया भी है कि ये देखो ऐसा बाढ़ का क्षेत्र दिखता है। तो अब उसका खाली डेटा एक्विजिशन तो मेरे ख्याल से 2003-4 से आज तक का जो भी डेटा है हर साल का, और ये हर 5 दिन में मिल जाएगा हमें। हर 5वें दिन वो सैटेलाइट यहाँ से पास होता है, तो हर 5वें दिन के बाद कैसी पोजीशन रही, कहाँ कहाँ तक पानी गया, वो मैपिंग हमको गए 10, 12, 15 साल का मिल जाएगा। और उससे फिर हम स्टैटिस्टिक्स और ये लगा के आगे के बारे में बता सकते हैं। कानपुर से अतुल मिश्र की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।